कहते हैं इंसानियत दिलों में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर ही पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। दोस्तों, ये कहानी भी एक दयावान बौद्ध भिक्षु की है जो अपने धर्म से ज्यादा अपनी इंसानियत पर विश्वास करता है। गर्मियों के दिनों में भगवान बुद्ध के शिष्य उनसे मिलने काफी समय बाद जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते सभी को प्यास लगने लगी क्योंकि सफर काफी लंबा था। दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक ना था। काफी समय तक चलते चलते उनमें से एक शिष्य को नदी दिखाई दी। वे सभी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर चले। वे नदी में देखते हैं कि वहां एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध धर्म में किसी भी भिक्षुक को स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्त्री को बचाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। ये मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हम इसे बचाते हैं तो ऐसा करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उनमें से एक शिष्य बहुत ही दयावान था। वो कहता है, धर्म क्या कहता है ये मुझे पता है, परंतु मेरा मन ये नहीं कहता कि कोई मरता रहे और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर दे। ये तो घोर पाप होगा। इंसानियत का दूसरा नाम ही दया है। ऐसा कहते ही वो नदी में कूद गया और उस स्त्री को बचा कर ले आया। ये देखकर शिष्यों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। वो कहते हैं, तुमने अपना धर्म स्वयं ही नष्ट कर दिया है। तुम हमारे साथ रहने लायक ही नहीं हो, हमसे दूर ही रहो। वो शिष्य चुप रहा और कुछ समय बाद वो सभी भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। वे सभी वहां पहुंचते ही भगवान बुद्ध से कहते हैं, किसने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है? इसने नदी में कूदकर स्त्री को स्पर्श करके इसकी जान बचाई है। इसे इसकी गलती का दंड मिलना ही चाहिए। बुद्ध जी ने उन सभी की बातें सुनी और उनसे पूछा, इसे स्त्री को निकालने में कितना समय लगा? सभी मिलकर बोले, यही कोई 20 से 25 मिनट। बुद्ध जी ने फिर उनसे पूछा, यहाँ तक आने में तुम्हें कितना समय लगा? तो वे बोले, कम से कम आधा घंटा तो लगा ही होगा। भगवान बुद्ध ने हंसते हुए कहा, इसने उस स्त्री को बचाने के लिए केवल 20 मिनट का सहारा दिया। कोई दयावान इंसान ही ऐसा कर सकता है। और तुम सभी पिछले कुछ समय से उस स्त्री को अपने मन में बिठाए हुए हो, इसीलिए कि यहाँ आकर तुम मुझसे इसकी शिकायत कर सको। कोई निंदनीय व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने पूछा, अब मुझे बताओ, तुम सब में से पापी कौन है? वे शर्म से सर झुकाए बैठे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि पाप केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। दोस्तों, यही तो है इंसानियत का सही अर्थ।